अयोध्या में गिद्धों का समूह पहुंच चुका है। गिद्धों का झुंड अयोध्या जी में पधार चुका है और ऐन वक्त पे अयोध्या में गिद्धों का झुंड तब पहुंच चुका है, तब गिद्धों का पदार्पण अयोध्या जी की पावन पवित्र भूमि पे हुआ है, जब अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मैया सीता और लखन लाल जी हनुमान जी महाराज के श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे वक्त में गिद्धों के समूह का अयोध्या में आना अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। अयोध्या जी में गिद्धों के आगमन को लेकर के पूरे देश में चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री राम के कार्यों के लिए सबसे पहले शहीद होने वाले, सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति देने वाले कोई व्यक्ति था, भगवान का कोई परम भक्त था, तो वे जटायु थे। और जटायु ने भगवान के कार्यों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान के इस कार्य में सबसे पहला जो व्यक्ति शहीद हुआ, जिन्होंने भगवान के कार्यों में मैया सीता की खोज में अपनी शहादत पेश की, वे जटायु थे, संपाति के भाई थे। घनघोर युद्ध हुआ, घंटों तक युद्ध चला, बड़े भीषण युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। रावण को जटायु ने बहुत परेशान किया। अंत में रावण जब देखा कि मैं जटायु के साथ युद्ध में पराजित हो जाऊंगा, तब जटायु ने अपने चंद्रहास खड्ग से प्रहार किया और जटायु के पंख को जला करके, जटायु को मूर्छित करके नीचे जमीन पे गिरा दिया। जटायु कहते हैं कि नहीं भगवान, जब आप मेरे सम्मुख खड़े हैं, मेरे सामने खड़े हैं, आपके दर्शन के लिए कई ऋषि, कई महर्षि युगों युगों तक तपस्या करते हैं और उनको यह अवसर नहीं मिल पाता है। मैं भाग्यशाली हूं और मेरे पूर्वज भाग्यशाली हैं, मेरे भाई संपाति भाग्यशाली हैं कि हम लोगों की कठिन तपस्या के बदौलत आपका साक्षात दर्शन हुआ। और आज आप जब मेरे सम्मुख खड़े हैं तो आप मुझे अमर करने का वरदान नहीं दे। अगर इतना ही मुझ पे दया है, इतना ही मुझसे आप अगर प्रेम करते हैं, तो हे भगवान, आप मुझे अपने धाम को भेज दीजिए। भगवान अपने गोद में उठा के बैठा लेते हैं जटायु को, और जटायु को जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने गोद में बैठाते हैं, जटायु हर्षित और पुलकित होकर के भगवान से बातें करने लगते हैं। बड़ी देर तक दोनों लोगों में चर्चा होती है। जटायु एक एक बातों को भगवान से बताते हैं कि रावण कैसे लड़ा, मैया सीता रावण के उस रथ पे किस प्रकार से तड़प रही थी, जटायु मैया सीता को लेकर के किस दिशा में गया और कितने देर तक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान मैया सीता ने जटायु से जिन जिन बातों को कही थी, तमाम बातों को जटायु भगवान से कहते हैं और अंत में भगवान जटायु के माथे पे हाथ फेरते हैं और जटायु को अपने धाम को भेज देते हैं। उन्हीं गिद्धों का समूह आज जो है अयोध्या, जो एक आज विश्व का सबसे चर्चित और वैश्विक स्थल पे एक अति महत्वपूर्ण जगह बना हुआ है, उसी अयोध्या जी के मिल्कीपुर में गिद्धों का समूह आया है। सैकड़ों हजारों की संख्या में गिद्ध वहां अचानक पधार चुके हैं। जटायु के वंशजों का आगमन 22 जनवरी के पूर्व ही अयोध्या जी में हो चुका है और गिद्धों के आगमन को लेकर के पूरे विश्व में, पूरे सनातनी लोगों में एक चर्चा है कि भगवान के कार्यों के लिए अपनी शहादत को देने वाला वह पहला पक्षी, जिसके वंशज आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा श्री विग्रह की होने जा रही है, ऐन वक्त पे गिद्धों के समूह का जो आगमन हुआ है अयोध्या जी के पावन पवित्र धराधाम पे, उसको लेकर के विभिन्न प्रकार की चर्चाओं का बाजार गर्म है। गिद्धों का समूह जो है अयोध्या के थाना धरौरी के गांव मिल्कीपुर में पधार चुका है और गिद्ध वहां जो है विभिन्न प्रकार के वृक्षों पे अपना डेरा डाले हुए हैं। गिद्धों के समूह को देखने के लिए लोग जा रहे हैं और प्रणाम भी करते हैं। कई जगहों पे गिद्धों की पूजना अर्चना भी शुरू कर दी गई है। गिद्धों का समूह जो है विगत कुछ वर्षों तक अपने देश के विभिन्न भागों में देखने को मिलता था, लेकिन पशुओं में, विशेष करके दुधारू पशुओं में दूध की उत्पत्ति के लिए, दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए जब से डाइक्लोफेनिक पोटेशियम नामक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाने लगा, तब से जो है गिद्धों की संख्या, गिद्धों की प्रजाति अपने देश से कम होती चली गई। गोरखपुर में कई स्थानों पर गिद्धों के संरक्षण के लिए स्थान बनाए गए हैं, प्रयोगशाला बनाया गया है। गिद्धों के रख रखाव के लिए कई उद्यान भी खोले गए हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर में भी गिद्धों की संख्या 2 है, लेकिन वे गिद्ध भी अब जो है मृतप्राय पड़े हुए हैं, गिद्धों के देह में जान नहीं है। ऐसे वक्त में गिद्धों के अयोध्या जी में आना चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम लोगों का कहना है कि भगवान के कार्यों के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपनी शहादत दी, उनके पूर्वज तो नहीं हैं, लेकिन उनके इस पीढ़ी के जो वंशज हैं, भगवान के कार्यों में हाथ बटाने के लिए, भगवान के कार्यों को देखने के लिए, भगवान के श्री विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए पधार चुके हैं। सनद रहे कि आगामी 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी महाराज
और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, 5 लोगों को रहना है उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। गर्भगृह में 5 ही लोगों के जाने की अनुमति है और 5 लोगों के हाथों से ही प्राण प्रतिष्ठा होना है श्री विग्रह का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, देश के गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल जो है महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को रहना है और एक व्यक्ति कोई और हो सकते हैं जो मुझे जानकारी नहीं है। अब ऐसे वक्त में देश के संत समाज में सनातनी लोगों में एक चर्चा है कि मैया सीता को जब भगवान श्री राम पर त्याग कर दिया और मैया सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगे, उस समय रसु यज्ञ करवाना था भगवान को और उस यज्ञ में जो है भगवान को जब वेदी पे बैठना था, जजमान बन के बैठना था, उस समय कहा गया था कि नहीं, बिना पत्नी का पति अकेले पूजा पे नहीं बैठ सकता है। उस समय मैया सीता वन में थी, वाल्मीकि जी के साथ उनका जीवन व्यतीत हो रहा था अपने दोनों सुयोग्य पुत्रों के साथ, लव और कुश के साथ। बड़ी चर्चा हुई अयोध्या जी में, तमाम महर्षि, तमाम संत समाज के थे, विद्वान ब्राह्मण भी थे, मुनि विश्वामित्र थे, वाल्मीकि जी जैसे परम संत थे, परम ज्ञानी लोगों के बीच यह चर्चा हुई कि भगवान अकेले जगह की वेदी पे तो बैठ नहीं सकते हैं, पत्नी अगर जीवित है तो पत्नी का होना आवश्यक है। वैसी परिस्थिति में सोने की मैया सीता का विग्रह बनाया गया और भगवान के बाएं तरफ विराजमान करके और भगवान यज्ञ किए थे। अब आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो सनातन के कार्यों के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जिनके नेतृत्व में अयोध्या में हजारों हजारों वर्षों से विवादित मंदिर का विवाद का निपटारा हुआ। ज्ञान वापी को देख लीजिए, ज्ञान वापी में भी सनातन को मजबूती मिलने लगी है और काशी मथुरा में भी जो है सनातन मजबूत होते दिख रहा है। वहां भी आज नहीं तो कल मंदिर के निर्माण कार्य को निश्चित रूप से कर लिया जाएगा। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तमाम लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक आग्रह है कि अपनी पत्नी को इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में रखें, अकेले वे नहीं बैठे। यशोदाबेन प्रधानमंत्री जी की पत्नी हैं और वैसी धर्मपरायण पत्नी हैं जिनके बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने निर्वाचन आयोग के यहाँ जब भी नामांकन का पर्चा दाखिल करते हैं तो अपनी पत्नी के रिक्त स्थान के नाम पर यशोदाबेन का ही नाम डालते हैं। यशोदाबेन उनकी धर्म पत्नी है और यशोदाबेन के पुण्य और प्रतापों के चलते और नरेंद्र मोदी जी की मां के प्रतापों के चलते, इन दो महिला के प्रतापों के चलते नरेंद्र मोदी जी आज पूरे विश्व के एक बहुत बड़े हस्ती के रूप में उभर करके सामने आए हैं। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब बिना पत्नी के यज्ञ की वेदी पे नहीं बैठ पाए, तो आपसे भी निवेदन है कि आप धर्मपरायण माता यशोदाबेन को लेकर के, जो कि आपकी पत्नी हैं, आए और प्राण प्रतिष्ठा में आप सपत्नीक बैठें, तो देश के लोगों को, सनातनी लोगों को आपसे और खुशी मिलेगी। चारों तरफ यह चर्चा है और देश की आम आवाम जनता भी इस चीज को कह रही है, प्रधानमंत्री जी से मांग कर रही है सप्रेम कि प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यों से, आपके कार्यकाल जब से प्रारंभ हुए भारत में, भारत जो है दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ रहा है और भारत आज विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। आपका बड़ा चैनल है, आपकी बहुत बड़ी सर्किल है, पूरा विश्व आपको देखता है, आप धर्मपरायण लोग हैं, सनातन के प्रत्येक बिंदुओं पे, सनातन के प्रत्येक नीतियों में आप रुचि रखने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो आप अगर यशोदाबेन जी को लेकर के आते हैं और उनके साथ बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा जब श्री विग्रहों की होगी, तो उसमें अगर आप वेदी पर बैठते हैं तो लोगों को और प्रसन्नता होगी और लोग अति प्रसन्न होंगे। चलिए मैं मूल विषय पर आता हूं और अयोध्या में गिद्धों का जो समूह आया है, गिद्धों का जो झुंड आया है, उसको लेकर के पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर गिद्ध जो है अयोध्या अचानक कैसे आ गए और गिद्ध ऐन वक्त पे तब आए हैं जब कुछ ही दिनों के बाद अयोध्या में श्री विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और पूरे विश्व की नजर आज जब अयोध्या पर टिकी है, वैश्विक रूप से अयोध्या आज पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे परिस्थिति में, वैसे वक्त में गिद्धों के आगमन को लेकर के विभिन्न प्रकार के धार्मिक मान्यताओं की चर्चा जोरों पर है और लोग कह रहे हैं कि वास्तव में जिनके पूर्वज भगवान श्री राम के कार्यों के लिए सबसे पहला शहादत दिए, उनका वंशज आज अयोध्या में पधार चुका है और भगवान के कार्यों को देखने के लिए, भगवान के कार्यों में यथासंभव हाथ बढ़ाने के लिए, बटाने के लिए, सहयोग करने के लिए गिद्धों का समूह आया है। गिद्ध ने, जटायु ने और संपाति ने भगवान श्री राम के वैसे वक्त में मदद किया और भगवान श्री राम के लिए वैसे वक्त लड़ाई लड़ी, दुनिया के महाप्रतापी और महाबलशाली व्यक्ति के सामने, जिसके सामने नाग, गंधर्व, देव, दानव तमाम लोग नतमस्तक थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सूरमा भी रावण के साथ
युद्ध करने से कतराते थे, वही रावण जिन्होंने शनि जैसे महाग्रह को अपने पैरों के नीचे दबा के रखता था। उस रावण से अगर किसी ने युद्ध किया भगवान श्री राम के लिए, किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी भगवान श्री राम के लिए, तो उस व्यक्ति का, उस विशालकाय पंछी का नाम जटायु था। जटायु के भाई का नाम संपाति था। संपाति भी बड़ा बलशाली पंछी था, बड़ा विशालकाय पंछी थे संपाति। और उसी संपाति के छोटे भाई थे जटायु। जटायु ने पहली बार अपनी प्राणों की आहुति दी थी और भगवान के कार्यों के लिए हंसते-हंसते रावण के चंद्रहास खड़ग के शिकार बन गए थे। नमस्कार, आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे। अयोध्या का यह मेरा पहला एपिसोड है और अयोध्या को जो है पूर्ण रूप से सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या के सड़कों पे आप देखेंगे जो सूर्यवंशी लोग, भगवान श्री राम सूर्यवंश के थे और सूर्यवंश का जो एक लोगो होता है, सूर्यवंश का एक सिंबल जो होता है अयोध्या के विभिन्न सड़कों पे लगाया जा रहा है, बड़े-बड़े खंभे में लगा करके। और सूर्य भगवान का जो एक चक्र है, चिन्ह है भगवान सूर्य का, उसको अयोध्या के विभिन्न मार्गों पे सजाया जा रहा है। अयोध्या का जो मंदिर बन रहा है उसकी दिव्यता और भव्यता को आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अयोध्या को इतना सुंदर सजाया संवारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अयोध्या जो है, तब की अयोध्या और अब की अयोध्या में बड़ा अंतर है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली यह डबल इंजन की जो सरकार है, अयोध्या में लगातार विकास के कार्यों को पंख दे रही है। और आज अयोध्या धाम के नाम से अयोध्या जंक्शन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। महर्षि वाल्मीकि के नाम से अयोध्या हवाई अड्डा का नामकरण किया गया है। कहीं न कहीं महर्षि वाल्मीकि जो मैया सीता को शरण दिए थे लवकुश के साथ, उन्हीं वाल्मीकि मुनि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा गया है। और अयोध्या का जो जंक्शन था, रेलवे स्टेशन था, उसका नाम जो है अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। कहीं न कहीं अयोध्या को सुंदर बनाने की प्रयास चल रही है और बने भी क्यों नहीं, जब देश का बागडोर जब किसी सनातनी बहुत बड़े संत के हाथ में हो और प्रदेश का नेतृत्व किसी बहुत बड़े महर्षि के हाथ में हो, तो विकास तो होना ही है। बहरहाल आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे थे। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। अयोध्या के प्रत्येक घटनाओं पे, प्रत्येक बिंदुओं पे, प्रत्येक एक-एक बातों को लेकर के मैं प्रयास करूंगा कि नित्य प्रतिदिन आपके बीच आऊं। जय जय सीताराम।